Hello, my dear students. I am starting my first video lecture on my first topic, molecular orbital theory, which is the part of Unit First of BTech first year students. The molecular orbital theory was first of all given by Hund and Mulliken. In 1932, Mulliken developed a theory which is called molecular orbital theory to explain the three facts. Number one, the formation of a chemical bond. कि फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड का मतलब कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है. सेकेंड इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कि जो बॉन्ड बना है वो कितना स्ट्रेंथ है, स्टेबल है या नहीं. एंड पॉइंट नंबर थ्री, द पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक नेचर होता है मॉलिक्यूल, कि जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो उसकी नेचर कैसी है, मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरह का है, पैरामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल कि डाईमैग्नेटिक है. नाउ द पोस्टुलेट्स ऑफ द molecular orbital theory. There are a number of postulates which were given by Mulliken and Hund in its molecular orbital theory are as follows. Number one, the atomic orbitals of the combining atoms overlap to form the new orbitals which are called the molecular orbitals, in which their individual identity is completely lost. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं तो वो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो लॉस्ट हो जाएगी. पॉइंट नंबर टू, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed will be equal to the number of overlapping atomic orbitals. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे यानी कि उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने की नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे. पॉइंट नंबर थ्री, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल can have maximum 2 electrons with opposite spins like the atomic orbitals. जैसे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो 2 होता है. इसी तरह एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते और उनकी जो स्पिन्स होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि एक पैरेलल होगा तो दूसरा एंटी पैरेलल होगा. पॉइंट नंबर फोर, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच हैव कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशंस. इसका मतलब ये हुआ कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी जो है एक दूसरे कंपेरेबल है, दे आर हैविंग द ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज. फॉर एग्ज़ाम्पल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s के साथ ही ओवरलैप करेगा और वो 2s के साथ नहीं कर सकता. सिमिलरली 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2p के साथ नहीं करेगा, सिर्फ 2s के साथ ही करेगा. नाउ द पॉइंट नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, the linear combination of atomic orbitals can take place either by addition या subtraction. यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड के अनुसार, LCAO मेथड के अनुसार जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो या तो एडिशन के द्वारा होगा या सब्ट्रैक्शन. पॉइंट नंबर 6, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स obtained by the addition of wave function of atomic orbitals is called bonding molecular orbitals. वो molecular orbital जो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बने हैं
ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 7, द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is more than the bonding molecular orbital, but the stability of bonding molecular orbital will be higher। यानी कि जो एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमेशा ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्टार के द्वारा। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसके ऊपर एक स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह का कोई स्टार नहीं लगाते हैं। जबकि जो स्टेबिलिटी होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमेशा ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 8, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि जो शेप होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तो वो किस पे डिपेंड करेगी, जो आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी शेप के आधार पर डिपेंड्स करेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप। पॉइंट नंबर 9, द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। तो ये आपने पढ़ा होगा, जो ऑफबा प्रिंसिपल है वही है ये, जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो किस तरह से भरे जाएंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के द्वारा। यानी कि पहले 1s फिर 2s एंड देन 2p। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हम वैलेंसी उसमें भरते हैं ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, इस तरह से जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। पॉइंट नंबर 10, इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज़ कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। यदि कोई मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, तो उसकी नेचर जो होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। और यदि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, देन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब आते हैं हम कैसे हम फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। ये दो तरीके से हम फिलिंग करते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर यदि 14 है एग्जैक्टली या 14 से कम है, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो उसमें फिलिंग अलग तरीके से होगी। और जो जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा है उसमें, या जो वो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन से नियोन तक हैं फर्स्ट ग्रुप में, उसमें फिलिंग अलग तरीके से होगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, 14 से कम है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होता है: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों का सेम होगा। फिर उसके बाद में सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद में पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, इन दोनों का सेम होगा। फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 2pz। फिर दूसरी कैटेगरी में जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा है, तो वो इस तरह से होगा उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। यानी कि जो 1s है उसकी एनर्जी सिग्मा 1s की सबसे कम है और सिग्मा स्टार 2pz की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। नाउ द
bond order. What is the bond order in the of a molecule? बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज ए द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. तो ये एक तरह से मेजरमेंट होता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है दो एटम्स के बीच में. तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द टू एटम्स, सपोज दो एटम है हमारे पास ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा. इसको हम एक मैथमेटिकली एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1/2 ब्रैकेट में NB माइनस NA, वेयर NB इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड NA रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. देयर आर मैनी फैक्ट्स और there are some factors about on which the bond order depends. If the bond order is negative or 0, then it means the molecule is unstable and cannot exist. यदि किसी molecule का bond order नेगेटिव आता है या 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि molecule कैसा होगा? अनस्टेबल होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा. Now if the वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज़ पॉजिटिव, यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव आती है तो. नाउ इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मीन्स डेसिमल में, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल में आता है देन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो लेस स्टेबल होगा, है ना, अनस्टेबल होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी. यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो जितना ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की या स्ट्रेंथ होगी. जैसे कि नाइट्रोजन जो है जिसमें कि 3 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है. ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है तो वो उससे नाइट्रोजन से कम स्टेबल है लेकिन हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है. तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से कर रखेंगे, N2 इज़ ग्रेटर दैन O2, O2 विल बी ग्रेटर दैन H2 मॉलिक्यूल. यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसमें नाइट्रोजन का है 3, ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 1. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया? N2 इज ग्रेटर देन O2, O2 विल बी ग्रेटर देन H2. नाउ द बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. इसका मतलब ये हुआ जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी के. इतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी या जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी. लेकिन यदि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर द लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ. तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी. यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो आज के लिए मैं अपना ये तो इसी तरह से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. जैसे कि हाइड्रोजन है H2, O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2, O2 प्लस 2, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 प्लस, H2, H2 प्लस, Li2, B2, F2 एंड Ne2 मॉलिक्यूल्स. इनका आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए हैं उसके आधार पे.